हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी आपके अध्याय 10 वृत्त पर, और जिसका बेसिक पूरा किया था हमने। और उसके बाद में क्या किया था, प्रश्नावली 10.1 के है वो सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे। और अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 10.2 है उसके भी अभ्यास प्रश्न है वो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक बिंदु Q से, आगे कोई बिंदु है वो Q है, उसका नाम वृत्त पर क्या बना रहा है, स्पर्शरेखा की बना रही है। और स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी भी कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आपको प्रश्न में बोला उसके अनुसार क्या चाहिए, पहले तो एक वृत्त चाहिए, तो हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, कोई बिंदु Q है, तो मैंने यहां पर एक बिंदु Q मान लिया। और उसके Q बिंदु से स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा बनाओगे तो आपके पास यहां से अगर स्पर्शरेखा बनाओगे तो यहां तक मिल गई। उसके बाद क्या पूछा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपके पास है 24 सेंटीमीटर। और तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र यहां पर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आपके पास है, वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो Q से 25 सेंटीमीटर दूरी है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर मैं यहां पर मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम मैंने वो दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया P, ठीक है। अब आपने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि कोई भी वृत्त की त्रिज्या है और स्पर्शरेखा के बीच में बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पर भी कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपके पास, समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और आप इसको लंब मान लो, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन सी भुजा चाहिए, लंब का मान चाहिए, आधार दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है। तो त्रिभुज आप क्या लगाओगे, OPQ में, OPQ में कोण P आपके पास कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या लगाओगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण का मान आपको दिया हुआ है, कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, लंब चाहिए, तो लंब का मान है नहीं, तो लंब आपके पास क्या है, OP है, इस OP का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आधार कितना है 24, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, ठीक है। अब आपको चाहिए OP चाहिए, तो ये इस तरह पक्षांतर करोगे क्या आएगा, 625 माइनस 576 बराबर आपके पास आ जाएगा OP का स्क्वायर। अब 625 में से अगर आप 576 घटाते हो तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। 625 माइनस 576, 15 में से 6 गए तो आपके पास कितना मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा टोटल आपके पास हो जाएगा 49। अब 49 बराबर क्या हो गया, OP का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास मिल जाएगा 49 बराबर अंडरूट लग जाएगा, और अंडरूट 49 का मान कितना होता है 7, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, OP का मान कितना आ गया 7। तो है आपके पास त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, त्रिज्या आपके पास मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लंब का मान कितना आ गया आपके पास, 7 सेंटीमीटर आ गया। और इस हिसाब से आप देखते हो तो कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, आपके ऑप्शन है वो ए है, वो सही हो जाएगा, जिसमें आपके पास त्रिज्या का मान दिया हुआ है कितना है 7 है। तो प्रश्न में क्या पूछा, कोई स्पर्शरेखा है जिसकी लंबाई दी हुई है, केंद्र से दूरी दी हुई है, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपने एक वृत्त बनाया और यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, आधार दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, पाइथागोरस प्रमेय लगाया और उसकी सहायता से आपने क्या प्राप्त कर दी, त्रिज्या। और कौन सा ऑप्शन आपके सही हो गया, ए ऑप्शन है वो आपके पास सही हो गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। और चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न हम चेक करते हैं। अब दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है कि दूसरे प्रश्न बोला एक आकृति दी हुई है, ये आकृति आपके बुक में दी हुई है और इस तरह से बोला है कि आकृति में यदि टीपी कौन सी रेखा है, ये टीपी है, और TQ, और ये कौन सी रेखा है TQ, दोनों केंद्र O वाले किसी वृत्त, केंद्र O है, इस वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है, दो स्पर्शरेखाएं बन रही है। अगर आप इसको सही से आगे बढ़ाओगे तो ये आपके पास स्पर्शरेखा है,
और ये भी आपके पास क्या है, एक स्पर्शरेखा है। अगर वृत्त आप पूरा गोलाकार में बनाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये भी आपके पास क्या मिलेगी, एक स्पर्शरेखा मिलेगी। इस प्रकार है कि कोण POQ, कोण POQ आपको कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है आकृति में, यहाँ से इस तरह से बनेगा, जिससे आपके पास क्या मिल जाएगा, ये 110 डिग्री मिलेगा। तो PTQ ये कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ वाला कोण आपको चाहिए और 4 ऑप्शन दिए हुए, 60 डिग्री है, 70 है, 80 है और 90 है। तो देखो यहाँ पर अगर आप वृत्त को छोड़ दो तो आपके पास क्या मिल रहा है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये आपके पास है चौथी भुजा। 4 भुजाएं मिली हुई है, इसका मतलब क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। अब चतुर्भुज बन रहा है तो आपके पास पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो आपके पास क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है POQT, ठीक है। POQT ये आपके पास क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब आपके पास दिया हुआ है, देखो ये क्या है, स्पर्शरेखा और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 बनेगा। ये भी एक स्पर्शरेखा है और यहाँ पर भी कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो 3 कोण आपके पास है, चौथा कोण आप ज्ञात कर सकते हो। तो कौन कौन से है, चतुर्भुज के कौन कौन से कोण है, तो कोण एक तो आपके पास है OPT प्लस OPT और दूसरा आपके पास है कोण OQT और तीसरा कोण है POQ और चौथा है PTQ, कोण PTQ। तीनों को चारों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 360। OPT कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। OQT कितना है, 90 डिग्री और प्लस का POQ बीच में दिया हुआ है आपके कितना है, 110 डिग्री और कोण PTQ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है और बराबर में 360 डिग्री। अब 90 और 90 110, 180 और 180 और 110 कितने हो जाएंगे, 180 प्लस 110 प्लस कोण PTQ बराबर आपके पास है 360। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 290, कितना मिल जाएगा, 290 डिग्री और प्लस का क्या हो जाएगा, कोण PTQ बराबर आपके पास है 360। अब आपको PTQ चाहिए तो 290 उस तरफ पक्षांतरण कर दो, तो क्या आएगा, PTQ बराबर आएगा 360 माइनस 290। अब 360 में से अगर 90 जाएगा तो आपके पास कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री मिलेगा। तो आपके पास PTQ इसका मान कितना आ जाएगा, आपके पास PTQ का मान कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री। और आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपके जैसे प्रश्न के अनुसार चतुर्भुज बन रहा था, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री और चारों कोणों को जोड़ के बराबर कर दिया आपने 360 डिग्री के और 3 कोण आपके दिए हुए थे। ये त्रिज्या प्रमेय 10.1 के अनुसार 90 डिग्री होगा, ये भी प्रमेय 10.1 के अनुसार 90 डिग्री, ये कोण दिया हुआ और चौथा कोण आपने ज्ञात कर लिया और आपको कितना मिल गया, 70 डिग्री और ऑप्शन बी हो गया आपके पास सही। तो ये नोट कर लेना और चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में आपको बोला यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं इस प्रकार हो, स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण POA ज्ञात। अब आपके पास आकृति नहीं है, पहले क्या बनानी, आपके पास एक वृत्त बना लिया, ठीक है, ये आपने बना लिया एक वृत्त। अब वृत्त बनाने के बाद आपको क्या पूछा है कि एक बिंदु P, कोई भी मान्य बिंदु मान लिया, यहाँ पर एक P बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब P बिंदु से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA, मतलब अगर मैंने यहाँ पर ये केंद्र है, ये मैंने एक मान ली PA, ये क्या बन रही है स्पर्शरेखा और एक स्पर्शरेखा बन रही है PB, ये दो स्पर्शरेखाएं बना दी, ठीक है। PA और PB स्पर्शरेखाएं हैं और दोनों आपस में क्या है, परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ का कोण कितना है आपके पास,
80 डिग्री है। दोनों कोण आपस में कितनी झुकी हुई है? 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो कौन POA, P यहाँ पर कौन है? O है। POA मतलब यहाँ से आपको एक रेखा बनानी पड़ेगी और ये क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ बराबर नहीं दिख रही है, लेकिन आप सही से अगर वृत्त बनाते हो तो ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या। आपको कौन सा कोण चाहिए? POA का मान आपको निकालना है। अब ये कितना डिग्री बनेगा वो आपको देखना है। मैंने इसको मान लिया है x से। ठीक है, आपको x का मान प्राप्त करना है। अब यहां से देखो ये कोण कितना है? पहले आपके पास कितना है? टोटल 80 डिग्री है पूरा का पूरा कोण। उसके बाद संधि भाजन की बात आएगी। पहले आप क्या बात करोगे? ये कोण कितना है? 80 डिग्री। अब आपने 10.1 में ये कोण कितना होगा? 90। ये कोण कितना होगा? 90। ये 90 है, ये 80 है, ये 80 है, 90 है। तो ये पूरा कोण आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब पूरा कोण प्राप्त करोगे तो आपके पास एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज बन रहा है AOBP, या फिर आप क्या कह सकते हो? PAOB में। ठीक है, चतुर्भुज बन रहा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कौन कौन से कोण है? सबसे पहले मैंने ले लिया OAP, कोण OAP प्लस कौन सा कोण? OAP हो गया A, कोण APB प्लस कोण PBO, कोण PBO प्लस कौन सा? AOB, कोण AOB। तीन चारों को जोड़ो कितना आएगा? 360 डिग्री। अब आपके पास OAP का मान कितना है? 90 डिग्री। APB का मान कितना है? 80 डिग्री। और PBO का मान कितना है? 90 डिग्री। और कोण AOB आपको ज्ञात करना है, कितना है? टोटल कितना है? 360। इनको जोड़ो तो 90 और 90 180, 180 प्लस 80 प्लस कोण AOB बराबर आपके पास है 360। और 80 और 180 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 260 डिग्री प्लस कोण आपके पास आ जाएगा AOB बराबर आपके पास है 360। यहां से अगर कोण AOB ज्ञात करोगे कितना आएगा? 360 माइनस आपके पास आ जाएगा 260। 360 में से अगर 260 जाएगा कितना बच जाएगा? 100 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा कोण आपके पास कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। अब ये पूरा कोण 100 डिग्री, इसको दो बार भागों में तोड़ना है। अब दो कैसे तोड़ेंगे? तो यहां पर आपके पास एक और नियम लगाने पड़ेंगे। कौन से नियम है? कि अगर मैं देखो ये क्या बन रहा है? PAO और एक बन रहा है PBO। दो त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं। एक त्रिभुज है आपके पास PAO व त्रिभुज PBO में। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूं? सर्वांग सम सिद्ध करूं, तो आपके पास क्या आएगी? अगर सर्वांग सम है तो प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण बराबर। प्रत्येक कोण की बात करोगे तो ये तो 90 हो रहा है, ये 40-40 हो सकता है, और ये भी क्या होगा? दो भागों में बराबर में टूटेगा। तो इन दोनों को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूं तो देखो इन दोनों में आपके पास PA और PO, OP कह सकते हो, दोनों क्या है? भुजा उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या हुई? भुजा उभयनिष्ठ है। उसके बाद AO और BO दोनों क्या है? बराबर है। दोनों वृत्त की क्या है? दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो ये कोण 90, ये भी कोण कितना है? 90। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण B। दोनों क्या है? 90 डिग्री है। अब आपके पास देखो भुजा भुजा कोण नियम बन रहा है। इसको आप क्या नाम दे सकते हो? एक नाम इसका RHS सर्वांग समता भी है, या फिर आप कह सकते हो भुजा कोण भुजा नियम भी बोलते हैं, S से S नियम कह सकते हो। ठीक है, इस नियम के आधार पर क्या बन जाएंगे? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके पास? सर्वांग सम। तो कोण PAO SSA नियम। ठीक है, PAO व PBO इन दोनों को आपने क्या सिद्ध कर दिया? सर्वांग सम सिद्ध है। सर्वांग सम सिद्ध होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोण AOP, कोण AOP बराबर होगा कोण POB।
एक तो है AOP और एक है POB, मतलब ये दोनों कोण, बीच में कौन आ रहा है, O आ रहा है, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोण AOP प्लस कोण POB, AOP POB, ये कोण और ये कोण जुड़ के क्या बनेगा, कोण AOB बनेगा, कोण AOB। और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, दो कोण AOP बराबर आ जाएगा कोण AOB। ठीक है, अब मैं इस दो को पक्षांतर कर दूं, उस तरफ भेज दूं, तो आपके पास क्या आएगा, कोण AOP बराबर आएगा कोण AOB बटा 2। अब AOB का मान कितना आया भाई, 100, तो कोण AOP बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा 2, इसका मतलब कितना आ गया, 50 डिग्री। और पूछा क्या है, AOP कहो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AOP भी तो लिख सकता हूँ, AOP कहो या POB कहो, दोनों में बीच में कौन आ रहा है, O आ रहा है, तो आपके पास यही कौन चाहिए था, AOP का मतलब क्या है, x का मान चाहिए था, और x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। और कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सही। तो पहले देखो प्रश्न को वापस समझें, तो क्या पूछा, तो एक वृत्त दिया हुआ था जिसका कोई बाहर बिंदु P है, और P पर क्या बन रही है, दो स्पर्शरेखाएं बन रही है, PA और PB, और दोनों का झुकाव कितना है, 80 डिग्री। तो आपको झुकाव दिया हुआ था, तो POA, यहाँ वाला कोण आपने x मान लिया, ये कोण आपको ज्ञात करना था। तो पहले आपने क्या किया, चतुर्भुज माना, और चतुर्भुज के चारों कोणों की सहायता से ये कोण 90 होता, ये कोण 90, ये 80, ये कोण आपने 100 ज्ञात कर लिया। अब ये तो आपको टोटल 100 मिला है, तो ये अलग से और ये अलग से, दोनों कोण अलग अलग ज्ञात करने। तो क्या किया, POA और PBO ये आपने लिए, दोनों त्रिभुज लिए, और दोनों त्रिभुजों आपने क्या, दो भुजाएं बराबर कर दी, दोनों उपनिष्ठ है, और ये भुजा क्या है, बराबर है। और कोण A और कोण B दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो RHS सर्वांग समता की सहायता से, या फिर आप क्या सकते हो, भुजा भुजा कोण के नियम से भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसम है तो प्रत्येक कोण बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर, तो यहाँ वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कोण AOP और POB दोनों क्या होंगे, बराबर, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, AOB, और यहाँ पर आपके पास दोनों बराबर है, तो आपने क्या लिख दिया, 2 AOP बराबर AOB, दो को उस तरफ भेजोगे तो आ जाएगा भाग में, और AOB कितना आया था आपके पास, 100 आया था, और 100 का आधा कर दिया कितना आ गया, 50। और AOP कहो या फिर POA कहो, दोनों क्या है, बात एक ही है, तो आपके पास कितना मिल गया, POA का मान 50 डिग्री। तो ये आप नोट कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका चौथा प्रश्न है वो सॉल्व करते हैं। अब चौथे प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। अब प्रश्न को सही से समझे तो पहले तो आपको क्या चाहिएगा, एक वृत्त चाहिएगा। अब फिर क्या पूछा, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास। अब व्यास क्या हो जाएगा, अगर वृत्त का अगर मैं व्यास बनाऊं तो ये आपके पास क्या बनेगा, वृत्त का व्यास बनेगा। व्यास के सिरों पर, व्यास के ये दोनों सिरे, इन सिरों पर अगर आप स्पर्शरेखाएं खींचते हो, खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। यहां पर अगर आप दो स्पर्शरेखाएं खींचते हो, ठीक है, इन दोनों को आपको सिद्ध करना है। इसका मैंने नाम दे दिया AB, और ये दे दिया C और D, केंद्र O है, और इसका नाम दे दिया मैंने P और Q। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है AB और CD दोनों क्या है, समांतर है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है AB समांतर क्या है, CD है। अब देखो, अब समांतर का अर्थ हो गया कि आपके पास क्या है, इन दोनों को अगर समांतर लेके आना है तो यहाँ पर तो क्या होगी, या तो इनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, बराबर तो है क्योंकि यहाँ पर व्यास है तो बराबर है। अब आपको पूरा लैंग्वेज के साथ में, सही आंसर के साथ में आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों कैसे बराबर समांतर हो सकती है। तो अगर मैं लूं, आपने पर में 10.1 में पढ़ा था, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, 90, यहाँ पर भी 90, क्योंकि क्या है, ये वृत्त की स्पर्शरेखा है, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री। यहाँ पर भी कोण कितना होगा, 90, यहाँ पर भी कोण 90। अब देखो, एक तो सीधी सी बात दिख रही है कि अगर यहाँ 90 डिग्री है तो लंब बन रहा है, तो लंब बन रहा है तो रेखाएं क्या होगी, आपस में क्या होगी, समांतर हो सकती है। और दूसरा तरीका क्या है कि एकांतर कोण क्या है, बराबर है,
तो किसी भी दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो भी वो दोनों क्या होती है, समांतर होती है। या फिर आप क्या कह सकते हो कि किन्हीं दो रेखाओं के बनने वाले आसन कोणों का योग यदि 180 हो जाए तो भी वो भी दोनों रेखाएं क्या होती है, आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। तो आपके पास है देखो कोण APO बराबर कोण कितना है, कौन सा है, CQO, दोनों कितना है 90 डिग्री है। और क्यों 90 डिग्री है, कि पर में 10.1 से। अगर आप देखो तो कोण P और कोण Q दोनों क्या है, कोण P व कोण Q क्या है, दोनों है आसन कोण है। आसन कोण के क्या मतलब हो गया कि जब भी कोई एक रेखा और उस पर बनने वाले आसन कोणों का योग यदि क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो आसन कोण, तो कोण P प्लस कोण Q कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। तो आपके पास कितना है, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कोण P कितना है 90 डिग्री, कोण Q भी कितना है 90 डिग्री, बराबर आपको लेके आना है 180। तो 90 और 90 क्या होता है 180, इस तरफ भी आपके पास क्या मिल गया 180। तो दोनों क्या आपके पास क्या LHS और RHS आपको सिद्ध करनी थी कि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और योग आपके पास क्या मिल गया 180। अतः आप क्या कह सकते हो, यदि दो कोण, दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री मिलता है तो उनके समांतर बनने वाली रेखाएं आपस में क्या होती है, तो उनके यहाँ पर P बिंदु और Q बिंदु पर बनने वाली रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यदि 180 बनता है तब क्या हो जाएगा, AB समांतर क्या हो जाएगा CD। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। और इसका एक दूसरा तरीका और भी है, ये क्या बना लो, कोण यहाँ पर A, कोण AP और आपके पास एक O ले लो, बराबर कौन सा है, कोण OQD, कोण OQD, ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। तो क्या लिख सकते हो कि जब भी कोई ये मैं यहां लिख रहा हूं, जब भी कोई दो रेखाओं पर बनने वाले एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो, और उनको काटने वाली, यदि दो रेखाओं पर बनने वाले एकांतर कोण बराबर हो और उन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वे दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, तिर्यक रेखा काटती हैं, तो वे दोनों रेखाएं आपको क्या मिलेगी, दोनों रेखाएं AB समांतर CD प्राप्त होगी। तो आप कोई भी तरीका ले सकते हो, ये तरीका है आसन कोणों वाला, इसकी सहायता से भी आप लिख सकते हो। और एकांतर कोण है और तिर्यक रेखा है, वो आपको क्या मिलती है, तिर्यक रेखा वाली कंडीशन क्या होती है, यदि कोई दो रेखाएं आपको दी हुई है और उनको अगर तीसरी रेखा काटती है तो वे दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो ये दोनों रेखाएं दी हुई है और ये क्या है, तिर्यक रेखा ही तो है, इसको आप काट रहे हो तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी दोनों रेखाएं समांतर। तो आप दोनों कंडीशन के आधार पर आप बता सकते हो कि दोनों रेखाएं क्या हो रही है। आपको सिद्ध करना था कि AB और CD है वो क्या मिल रही है, आपको समांतर मिलनी है, और ये आपने सिद्ध कर दिया कि AB आपको क्या मिल गई, CD प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, आप 4 प्रश्न नोट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स और उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।